हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया में हमने प्रीवियस लेक्चर में आइगन वेक्टर और आइगन वेक्टर की प्रॉपर्टीज सारी कर ली हैं और उससे रिलेटेड एक दो सम भी देख लिए थे। अब यहाँ पर हम काफ़ी ज़्यादा सम देखने वाले हैं, तो यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले किस किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं वो देखते हैं। पहले कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं जो टफ हैं, जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, फिर हम देखेंगे ट्रिकी प्रॉब्लम्स, राइट। तो ये सेशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स है और यहाँ पर बहुत सारी स्किल्स तुम्हारी अपने आप डेवलप हो जाएंगी अगर प्रॉब्लम्स को तुम ध्यान से पढ़ोगे और ध्यान से समझोगे। तो यहाँ पर ये स्लो करूंगा मैं सेशन बहुत ज़्यादा, कि एक एक चीज़ तुमको समझ में आए, क्योंकि आपको प्रॉब्लम्स लगाना अगर नहीं आएगा तो फिर एग्जाम कैसे क्लियर होगा। यहाँ देखो, आप मैट्रिक्स हैज अ आइगन वैल्यू, एक एक बात नोट करो। एक आइगन वैल्यू λ1 दे दी, एक आइगन वैल्यू λ2 दे दी, आराम से बिल्कुल करना है। एक आइगन वेक्टर दे दिया करस्पॉन्डिंग, पहला x1 और दूसरा दे दिया x2। द मैट्रिक्स पूछी है, तो देखो हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है सभी का। वो क्या कि आइगन वैल्यू इक्वेशन, आइगन वैल्यू इक्वेशन ax बराबर λx, यही है हमारी आइगन वैल्यू इक्वेशन। तो हम क्या करें, पहले डेटा जो है वो हम यहां पर रख लेते हैं अपने पास पूरा, राइट। क्या क्या है देखो, λ1 है -1, करस्पॉन्डिंग वेक्टर है -1 1, λ2 है -2, यस, एंड करस्पॉन्डिंग वेक्टर है 1 -2, राइट। तो मैट्रिक्स पूछी है, मैट्रिक्स क्या होगी ये निकालना है। तो देखो यहां पर कैसे करेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में कोई ट्रिक व्रिक नहीं आना चाहिए। तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, हमारे पास डेटा है और आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहती है, x बराबर λx। तो यहां पर देखो मैं समझाता हूं, यहां देखो आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या बोलती है, ax बराबर λx। यहां पर क्या है, लैम्डा नोन है, यहां पर लिख लो, सब कुछ लिख लो ऐसे, लैम्डा और x ये दो नोन पैरामीटर हैं, नोन पैरामीटर। कैलकुलेट क्या करना है, ए कैलकुलेट करना है, ये मैट्रिक्स है एक, यही तो है ना तुम्हारे दिमाग में आइडिया। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पर तो हमने क्या बताया था कि ए निकालना है, तो ए को एज्यूम कर लो, क्योंकि ये कंफर्म है ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो लेट अस एज्यूम A is 2 cross 2 matrix, that's it, A B C D, यही होगा मैट्रिक्स, राइट। और ये क्या है, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये हमें निकालना है, राइट। इसके मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग पहली आइगन वैल्यू पहला आइगन वेक्टर, दूसरी आइगन वैल्यू दूसरा आइगन वेक्टर। तो क्या बनेगा, इक्वेशन तो यही बना ना, क्या बना देखो, इक्वेशन ये बना क्या, a x1 λ1 x1, a x2 λ2 x2, यही इक्वेशन बनी दो। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, a कैलकुलेट करना है। हमारा टारगेट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ a, ये करना है हमें। और ये कोई बिग टास्क नहीं है, इट्स अ वेरी स्मॉल टास्क। तो देखो कैसे करेंगे, एक एक ध्यान से बात को समझेंगे तभी कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, राइट। तो पहला इक्वेशन यहां देखो कैसे, पहला के लिए तो पहला वाला करें, देखो बना लेते हैं A B C D। तो पहला वाला क्या है, 1 -1 बराबर -1 और 1 -1, ये पहला वाला हो गया, ये रख दिया हमने। दूसरा वाला A B C D, दूसरा वाला 1 -2 और यहां क्या आ गया, -2 और 1 -2। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है, तो यहां ध्यान से समझिए, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो इसको अब हटा देते हैं, हम हमारे काम का कुछ नहीं, राइट। ये आ गया। अब देखो यहां पर 4 अननोन है और 4 ही इक्वेशन मिलेंगी। कैसे, यहां से हमें 2 इक्वेशन मिल जाएंगी बच्चे, 2 इक्वेशन यहां से मिलेंगी, किसमें,
एक ए बी में मिलेगी और एक सी डी में मिलेगी। यहां से भी दो इक्वेशन मिलेंगी, एक ए बी में मिलेगी और एक सी डी में मिलेगी। यही है। तो चलो बनाते हैं इक्वेशन और सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या मिला, हमें मिल गया पहला इक्वेशन a माइनस बी बराबर -1। ये पहला आ गया। कैसे, देखो a माइनस बी बराबर -1। दूसरा क्या आया, देखो c माइनस डी बराबर +1। ये इक्वेशन नंबर 1 मिली, ये इक्वेशन नंबर 2 मिली। अभी दो इक्वेशन और मिलेंगी। यहां देखो, तो दो इक्वेशन कौन कौन सी होंगी, यहां देखो a माइनस 2b बराबर -2 मिला, c माइनस 2d बराबर +4 मिला। दिस इज द इक्वेशन 3 एंड दिस इज द इक्वेशन 4। अब हो गया कि नहीं, देखो सिमिलर एक ही चीज को करना है। x बराबर लैम्डा एक्स, एक्स दिया होगा लैम्डा नहीं दिया होगा, सब एक ही चीज है। तो यहां देखो ये बन गई क्या, 4 इक्वेशन प्लस 4 अननोन्स। कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो क्या बना, a माइनस बी बराबर -1, a माइनस 2b बराबर -2। यही आया। ए और बी वाली ले ली, मतलब हमने क्या किया, हमने पहले ये पिकअप कर ली। देखो कौन सी, एक हमने पिकअप कर ली ये वाली और ये वाली, दूसरी पिकअप कर ली हमने ये वाली और ये वाली। क्लियर। तो ये वाली भी पिकअप वाली रख लो। तो क्या मिला, देखो c माइनस डी बराबर 1 और c माइनस 2d बराबर 4। मैट्रिक्स क्या है हमारी, मैट्रिक्स तो ये है ना, मैट्रिक्स क्या है, a b c d एंड a b c d आर अननोन। यही तो है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं a b c d की वैल्यू निकाल दूं तो यहां पर मैट्रिक्स पता चल जाएगी हमें। तो यहां पर देखो निकाल देते हैं। तो क्या मिला, देखो यहां पर -1 किया 0, यहां प्लस आ गया तो प्लस b बराबर, यहां प्लस आ गया, कितना आ गया 1, b बराबर कितना आ गया 1। अब यहां से a निकाल दो, तो a माइनस बी बराबर -1, तो b की जगह रख दो क्या 1, तो a बराबर क्या मिला -1 + 1, तो a बराबर 0। a 0 आ गया, b 1 आ गया, ये दोनों मिल गए हमें। a 0 मिल गया और b 1 मिल गया हमें, राइट। अब देखो अब क्या करें यहां पर, अब ये सॉल्व करें। तो ये -c ये खत्म हो गया, प्लस ये d बच गया और ये माइनस आ गया, तो ये -3 आ गया। अब पुट कर दें वैल्यू, तो पुट द वैल्यू, विद सिंपल वर्क है, पुट द वैल्यू d बराबर -3 पुट कर दो। तो c माइनस डी बराबर 1, तो c माइनस -3 बराबर 1, तो c बराबर 1 कितना आएगा, देखो यहां पर कितना मिल गया हमें, c + 3 राइट बराबर 1, तो c बराबर 1 - 3 -2, तो d बराबर मिल गया -3, c बराबर मिल गया -2। ये आ गए। क्लियर है। इसका मतलब a की वैल्यू भी आ गई, ये देखो a की वैल्यू दिखाई दे रही है, ये b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। प्लग कर दो किसमें, इस मैट्रिक्स में, तो आंसर निकल आएगा a बराबर, देख लो a बराबर 0, b बराबर +1, c बराबर -2, d बराबर -3। यही मिल गई हमें मैट्रिक्स, यही निकालनी थी हमें। आंसर देख सकते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन डी। क्लियर। तो ये आ गई। तो बताओ हमने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं, हमने क्या किया, वही Ax बराबर λx। अगर ये इक्वेशन पता है तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, मैट्रिक्स सबके क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। यही इक्वेशन हर बार लगाना है, बस कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें इसी इक्वेशन को लगाना है। निकाल दिया हमने आंसर। आंसर क्या निकल आया हमारा, ऑप्शन डी। क्लियर है, कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या पूछ रहा है यहां देखो। और
द वैल्यू ऑफ P सच दैट द वेक्टर 1 2 3 इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ये पूछा गया है। देखो यहां पर कैसे करेंगे, यहां पर कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले P की वैल्यू पूछी गई है तो पहले तो मैट्रिक्स को नोट कर लो क्या है, वही लगाएंगे हम हर में। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग बदल जाएगा रूल, नहीं, सब जगह यही लगेगा जो अभी हमने सिखाया है। क्लियर? और x क्या दिया है आइगन वेक्टर, वो नोट कर लो, कोई बात नहीं, हो गया नोट, राइट। अब देखो हमारे पास क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है, ध्यान से बस देखो, और यहां पर एक आइगन वेक्टर गिवन है, राइट। क्या पूछा है उसने, P की वैल्यू पूछी है, तो यहां देखो इक्वेशन क्या है, वही फंडा वही लगाएंगे। देखो क्या आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, AX बराबर लैम्डा ऑफ x, यही है। तो A वैल्यू रख दो भाई, देखो अभी तुरंत निकल आएगा, यही ध्यान रखना है तुम्हें बस। 4 1 2 P 2 1 14 -4 10 1 2 3 लैम्डा 1 2 3, यही है। अब देखो यहां पर P निकालना है हमें, क्या निकालना है P, तो P को देखो किस लाइन में आ रहा है, पहले उस लाइन को ऑब्जर्वेशन में लो। P किस लाइन में है बच्चा, यहां देखो P इस लाइन में आ रहा है, तो चलो अब इस लाइन का मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा, देखो P प्लस 4 प्लस 3 बराबर 2 लैम्डा, ये मल्टीप्लाई यहां कर दिया हमने मिडिल लाइन का, ये तो किया। अब देखो यहां पर इक्वेशन 1 अननोन 2, P भी पता नहीं लैम्डा भी पता नहीं, अगर मैं किसी तरह लैम्डा कैलकुलेट कर लूं तो हमारा काम बन जाएगा। तो लैम्डा कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहां पर लैम्डा कैलकुलेट करने का क्या है मेथड, तो लैम्डा हम पहली वाली इक्वेशन से कर दें, 4 प्लस 2 प्लस 6 बराबर लैम्डा। क्लियर? तो कितना आ गया देखो 6 4 प्लस 2 प्लस 6 6 प्लस 6 बराबर लैम्डा, कितना आया 12 बराबर लैम्डा। अब बच्चा कहेगा कोई सर लास्ट वाली से भी करें तब भी इतना नहीं आएगा, तो लैम्डा निकल आया हमारा कितना, लैम्डा बराबर 12। अब लैम्डा बराबर 12 हम इस इक्वेशन में रख दें, पुट लैम्डा बराबर 12 इन इक्वेशन, इसको मान लेते हैं 1, तो रख देते हैं 1 में, तो P प्लस 7 बराबर 2 लैम्डा, तो P प्लस 7 बराबर 2 इंटू 12, P बराबर 17, इसका आंसर। बताओ बेटा कोई दिक्कत आई, वही हमने फंडा लगाया, हमने कोई और एक्स्ट्रा फंडा नहीं लगाया। AX बराबर लैम्डा x अगर तुम्हें पता है तो तुम सब कुछ पता कर सकते हो, पूरी मैट्रिक्स में कैसा भी टफ क्वेश्चन आ जाए, बस मैनिपुलेशन करना है बस, और वो तुम्हें थोड़ा दिमाग लगा के और प्रैक्टिस करके सीखा जा सकता है। देखो यहां पर A गिवन था, X गिवन था, P की वैल्यू पूछी थी, पता लगा लिया, आ गया, आंसर इज 17। क्लियर है इतना बात, आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है यहां पर, इन द गिवन मैट्रिक्स वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज 1, द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 1 आर, ये पूछा गया है। तो देखो आइगन वैल्यू उसने दे दी है, देखो यहां पर क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है A, क्या है 1 -1 2 0 1 0 1 2 1 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, राइट। इसकी एक आइगन वैल्यू गिवन है, आइगन वैल्यूज क्या है 1। क्लियर? तो क्या पूछा है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर,
ये निकालना है हमें, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन वही पुरानी, यही यूज करनी है, ax बराबर लैम्डा एक्स, ये इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो a हमें पता है, a ये दिया गया है, x हमें निकालना है और लैम्डा हमें पता है, ये तो है, देखो लैम्डा दिया गया है, तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। तो हमें लैम्डा के लिए, लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए क्या निकालना है, आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है बच्चा। तो यहां देखो क्या बना, a x1 बराबर लैम्डा 1 x1, लैम्डा 1 मान लो तुम्हें दे दिया गया है कितना 1, तो तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें यह पता करना है कि x1 क्या है, a गिवन है, तो चलो करते हैं पता, देखो अभी आ जाएगा आपके लिए। यहां देखो a कोई मैट्रिक्स लिख लो पूरी, a मैट्रिक्स क्या है 1 -1 2 0 1 0 1 2 1, x1 पता करना है किसके लिए, 1 के लिए, यही तो करना है। तो कैसे करेंगे, देखो वही फंडा, 1 को हम इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा, देखो माइनस कर देते हैं, तो क्या बना 1 माइनस लैम्डा, यही तो होता। तो यहां पर क्या कर दें 1 -1 1 -1 1 -1 0 2 -1 0 1 2, यहां क्या आ गया x1 x2 x3 बराबर 0 0 0, यही तो करते हैं, राइट। हो गया, निकाल लो भाई, देखो क्या आ रहा है, यहां पर मिला हमें 0 -1 2 0 0 0 1 2 0, यहां क्या आया x1 x2 x3 0 0 0, यही आएगा। अब क्या करें, देखो अंदर मल्टीप्लाई करो, तो अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या करेंगे, पहला इक्वेशन क्या बना, यहां देखो ध्यान से, पहला बना -x2 प्लस 2x3 बराबर 0, दूसरा क्या बना x1 प्लस 2x2 बराबर 0, यही बना कि नहीं। अब देखो x1 x2 यहीं से निकालना है हमें, कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर क्या आया x1 बराबर -2x2, क्लियर। तो x2 बराबर अगर हम k ले लें तो x1 बराबर क्या मिल गया -2k मिल गया, क्लियर। अब देखो x2 और x3 के बीच में भी एक रिलेशन है, 2x2 प्लस 2x3 बराबर 0, तो -x2 बराबर -2x3, तो यहां से ये कैंसिल हो गए, क्लियर। तो x3 बराबर क्या मिल गया k/2, यही तो आया k/2। तो चलो अब इसको रख देते हैं, तो पहला वेक्टर निकालते हैं, क्या आएगा देखो x1 के करस्पॉन्डिंग के लिए, फर्स्ट वेक्टर x1 k x2, ये -2k k एंड k/2, क्लियर। 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या मिला देखो -4k 2k एंड k, क्लियर है। तो क्या आ गया, यहां पर हमने k कॉमन निकाल लिया, क्या मिला -4 2 एंड 1, यही तो आया। तो अब ऑप्शन मिला लो कितना आ रहा है, देखो -2 क्या आ रहा है -4 2 एंड k, तो ऑप्शन बी इज द राइट। मिल गया कि नहीं मिल गया, देखो वही इक्वेशन लगाई हमने, कौन सी, ax बराबर लैम्डा x, तो यहां पर लैम्डा 1 क्या दिया गया था 1 दिया था, तो x1 पता करना था, पता कर लिया हमने, और पता करके हमारा क्या आ गया x1, ये निकल आया -4 2 एंड 1, द ऑप्शन इज बी, क्लियर है इतना बात। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप इजीली हैंडल कर सकते हो, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। आगे देखें, लेट द आइगन वैल्यूज ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए -1 एंड -1 एंड -2, तो यहां लिख लो पहले ए की आइगन वैल्यू क्या दी है 1 एंड -2, इनके आइगन वेक्टर क्या दिए हैं
ये इसकी आइगन वैल्यू है और ये इसका आइगन वेक्टर है, और आइगन वेक्टर क्या है, x1 और x2। अब क्या पूछा है कि भैया ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4i की आइगन वैल्यू बताओ और आइगन वेक्टर बताओ। तो आप देखो यहां पर, अगर a के आइगन वैल्यू, यहां देखो ध्यान से, a की आइगन वैल्यू दी गई है 1 एंड -2, तो किसकी पूछी है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4i की पूछी है। तो क्या होगा, देखो यहां पर बहुत सिंपल है, क्या करें, माइनस, क्या आ जाएगा, देखो माइनस, सॉरी 1 का स्क्वायर माइनस, यही वैल्यू रख देते हैं, यही तो बताया था मैंने, प्लस 4, तो कितना आ गया 1 माइनस 3 प्लस 4, तो कितना आ गया 5 माइनस 3 बराबर 2। तो ये तो आ गया फॉर लैम्डा बराबर 1 के लिए। अब निकालने किसके लिए, फॉर लैम्डा बराबर 2 के लिए, -2 के लिए। तो -2 के लिए क्या होगा, देखो यहां पर निकाल सकते हैं। अब हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, -2 के लिए। तो -2 के लिए निकालो, क्या होगा, -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस 4, निकाल दो, क्या आया, देखो ये आ गया 4, ये प्लस 6 प्लस 4 बराबर कितना आ गया 14। इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 4i की आइगन वैल्यू 2,14 है। क्लियर। तो आइगन वेक्टर क्या होगा, हमने क्या बताया था आपको, अगर a का आइगन वेक्टर x1, x2 है तो इसके पॉलिनोमियल का भी आइगन वेक्टर कितना होगा, इतना ही होगा। कितना होगा, किसी भी पॉलिनोमियल का आइगन वेक्टर उतना ही होगा, मतलब x1 और x2 ये बदलेगा नहीं। तो आइगन वेक्टर क्या हो गया, x1 और x2। कोई दिक्कत, तो कुछ नहीं करना था कि हमने क्या किया, अगर आइगन वैल्यू दी गई थी तो आइगन वैल्यू तो यहां पर हमने पुट कर दिया। तो एक तो क्या मिल गया, ये मिल गया 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, और यहां पर मिल गया -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2 प्लस 4। ये तो आइगन वैल्यू आ गई। आइगन वेक्टर वही रहेगा सेम, क्योंकि आइगन वेक्टर चेंज नहीं होता है। पॉलिनोमियल का भी आइगन वेक्टर वही रहता है जो आइगन वेक्टर ए का होता है। तो आंसर क्या हो गया इसका, आंसर हो गया ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज राइट। तो ऑप्शन ए। क्लियर है इतना बात, तो वही होगा, सेम होगा, ये ट्रिक लगा दी हमने बस। और देखते हैं, चलो यहां आओ, देखो क्या पूछा है, कंसीडर द मैट्राइसिस ए कोई एक मैट्रिक्स दिया गया है, देखो लिख लो इसको, ए कोई एक मैट्रिक्स है, वो क्या है 50 70 70 80, दिस इज 2x2 मैट्रिक्स, राइट। आइगन वेक्टर इसके दिए गए हैं, λ1 और λ2 जो है, इसकी दो आइगन वैल्यू हैं, इस मैट्रिक्स की दो आइगन वैल्यू हैं, एक λ1 है और एक λ2 है। इन दोनों के आइगन वेक्टर गिवन है, क्या है, एक है 70 λ1 -50 और दूसरा है λ2 -80 70। क्लियर। तो ये पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ x1 ट्रांसपोज इनटू x2। कुछ नहीं करना है, बहुत ही मतलब एकदम बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। क्या है, देखो हमें क्या करना है, यहां देखो ए कोई एक मैट्रिक्स दिया गया, इसको नोट कर लो बच्चा, इसको नोट करके क्या लिख लो, 50 70 और 70, क्या दिया है 70 और 80, यही दिया है। अब देखो यहां पर क्या पूछा है, x1 का ट्रांसपोज इंटू x2, तो यहां पर कर दो, x1 क्या है ट्रांसपोज इसका, तो कितना आएगा 70 और λ1 -50, यही हो गया ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, अगर भाई इसका मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ये तो यही मिलेगा ना, 70 और λ1 -50, यही है। तो इसको नोट कर दिया हमने। दूसरा क्या है x2, x2 क्या है नोट कर लो, x2 कितना है λ2 -80 और 70, यही तो दिया। तो अब इसको सॉल्व कर लो। यहां देखो ये कितने का है मैट्रिक्स, ये 1 क्रॉस
2 का है और ये कितने का है, 2 क्रॉस 1 का है, तो मैट्रिक्स कितने का आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्रॉस 1 का आएगा। तो यहां पर मैट्रिक्स क्या आएगा, लिख लो 70 लैम्डा 2 माइनस 80 प्लस, यहां क्या मिल गया देखो, यहां पर मिल जाएगा प्लस 70 लैम्डा 1 माइनस 50, यही आ गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिल रहा है देखो, 70 लैम्डा 2 माइनस 70 इंटू 80 प्लस 70 लैम्डा 1 माइनस 70 इंटू 50, यही दिया गया है। अब क्या करो देखो, तो यहां पर क्या करो, 70 कॉमन ले लो, क्या मिला, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 माइनस 70 इंटू दिस माइनस दिस, यही आ रहा है। क्लियर है इतना बात। अब देखो यहां पर ट्रेस, यहां पर क्या दी गई है, निकाल लो ट्रेस, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, वो कितनी आ रही है, 80 प्लस 50 बराबर कितनी हुई, 130। वो यहां पर पुट करो वैल्यू, तो क्या आ रहा है, 70 इंटू 130 माइनस माइनस, देखो क्या आ रहा है, पता चलेगा, माइनस, तो कितना आ गया, 0। इसका मतलब ये हुआ x1 ट्रांसपोज इंटू x2 बराबर 0। कुछ नहीं करना था, बताओ इसमें भाई, ये भी हमने तुम्हें बताया है। इसका मतलब क्या हुआ कि x1 एंड x2 आर ऑर्थोगोनल। कैसे मैट्रिक्स हैं ये, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है इतना बात। तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, और ये हमने कैलकुलेशन देखी इसकी कैसी आ रही है, तो आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ इसमें देखो, कंसीडर अ मैट्रिक्स, ये कुछ नहीं है, बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है कुछ ऐसा। कंसीडर अ मैट्रिक्स, तो एक मैट्रिक्स दिया गया है, लिख लो पहले A बराबर U V ट्रांसपोज। अब देखो क्या दिया गया, वेयर U गिवन है, U एंड V, U क्या है देखो, U बराबर 1 2 एंड V बराबर 1 1, ये दिया गया है, राइट। अब वो कह रहा है दैट्स VT डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ V, ठीक है भाई चलेगा, ठीक है। तो वो कह रहा है इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि A जो मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यू पता करनी है। तो A मैट्रिक्स है क्या, यहां लिखो, A मैट्रिक्स है बच्चा U V ट्रांसपोज, राइट। तो यहां पर देखो A मैट्रिक्स की ही तो हमें क्या निकालना है, इसकी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू निकालना है हमको, यही तो कैलकुलेट करनी है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इस मैट्रिक्स की। तो कैसे करेंगे, ए क्या है, ये है, तो देखो ए, यू क्या है, यू लिख लो 1 और 2, यू क्या है, यू हमारे पास है 1 और 2, और वी क्या है हमारे पास, इसका ट्रांसपोज ले लो, यही आएगा ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज क्या आएगा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो भैया रो का कॉलम करना है और कुछ करना ही नहीं है। अब देखो, अब वो कह रहा है इनका मल्टीप्लाई करो, तो यहां देखो इसका ऑर्डर क्या, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या 1 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स जो ए बनेगी वो कितने की बनेगी, वो बनेगी 2 क्रॉस 2 की। तो यहां देखो क्या बना, मैट्रिक्स ए आ गई कितनी, 1 1 और 2 2, दिस इज द 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, यही बन गई। अब वो कह रहा है इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज जो लार्जेस्ट है वो पता करके बताओ। तो इसमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कैसे निकालें, तो यहां देखो कैलकुलेट द आइगन वैल्यू करना है अब यहां पर बस। तो कैसे करेंगे, तो अब तो हम ट्रिक लगा सकते हैं, कई बार हम लगा चुके हैं। तो क्या करें, लैम्डा स्क्वायर माइनस
सम ऑफ डायगोनल तो 2 + 1 इंटू लैम्डा प्लस 4, ये कितना आ गया 2 - 2 बराबर 0। तो यहां कितना मिला लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा बराबर 0, लैम्डा -3 बराबर 0, तो लैम्डा बराबर 0 और लैम्डा बराबर 3। दो आइगन वैल्यू निकल आई, तो फर्स्ट आइगन वैल्यू क्या आई, एक तो 0 आई और दूसरी 3 आई। अब इनमें से हमें कौन सी चाहिए, हमको चाहिए लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो यहां से निकाल लेते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कितनी आ गई 3, तो आंसर कितना आ गया 3। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 3 आ गई। क्लियर है, कुछ नहीं करना था हमें, एक कोई मैट्रिक्स बताया है उसने कि ए क्या है U इंटू वी ट्रांसपोज है, U और V दिया गया था, U और V ले लिया हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखा तो एक मैट्रिक्स बन के आ गई 2 × 2 की। उसकी हमने आइगन वैल्यू निकाल के देखी तो एक 0 आ रही है और एक 3 आ रही है, तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू कौन सी हो गई इसमें 3 आ गई, आंसर निकाल लिया हमने। और देखते हैं, चलो ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये दिया गया है ये मैट्रिक्स, तो घबराना नहीं है, कोई भी बात नहीं है ऐसी घबराने की, कोई ट्रिक कुछ नहीं पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल बेसिक AX बराबर लैम्डा एक्स वो पूछ रहा है। यहां पर ये कोई एक मैट्रिक्स है 4 × 4 की, क्लियर, इसका क्या आइगन वेक्टर कोई एक हो सकता है इनमें जो रखे हुए हैं, तो वैसे तो तुम्हें लगेगा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि 4 आइगन वैल्यू आएंगी ये आएंगी, कुछ नहीं, देखो यहां पर कैसे लगाएंगे यहां समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, AX बराबर लैम्डा एक्स, राइट, तो यहां पर हम इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लें, पहले आइगन वैल्यू निकाल लें, तो क्या करें मॉड A - I लैम्डा बराबर 0 कर दिया, तो क्या आया देखो 5 - लैम्डा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं 0 0, राइट, यही होता है 0 5 - लैम्डा 0 0 0 0 2 - लैम्डा 1 0 0 3 1 - लैम्डा, क्लियर, ये आ गया 2 - लैम्डा 1 - लैम्डा, ठीक है, बराबर किसके ये हुआ। चलो अब देखो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि 5 - लैम्डा में डिटर्मिनेंट में बाहर कॉमन ले सकता हूं, यही आया। तो अंदर देखो ये वाले एलिमेंट के अबाउट में एक्सपैंड कर रहा हूं, इस एलिमेंट के अबाउट, इसके अबाउट अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो और सारे ये सब 0 हो जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ ये वाला टर्म। क्लियर है इतना बात, तो इसको नोट कर लो। तो यहां देखो इसको नोट करते हैं, तो क्या मिला 5 - लैम्डा 0 0 0 2 - लैम्डा 1 0 3 1 - लैम्डा बराबर 0, और तो सारे 0 ही हो गए क्योंकि आगे लेके भी जाओगे 0 तो फिर 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, सब मल्टीप्लाई होके 0 मिल जाएंगे। अब इसके अबाउट करो एक्सपेंड, तो देखो अब अगर मैं इसके अबाउट करूं एक्सपेंड तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, यहां के अबाउट ले लेता हूं तो ये वाला लूंगा और ये वाला मिल जाएगा यहां पर, तो और बाहर निकाल लिया हमने, तो क्या मिल गया देखो 5 - लैम्डा का स्क्वायर, राइट, और यहां क्या आ गया 2 - लैम्डा 1 - लैम्डा 1 3 बराबर 0, ये आ गया इक्वल टू 0 हमने कर लिया, राइट, ये मिल गया हमें। अब क्या करें देखो यहां पर, तो अब या तो ये थिंग 0, तो एक तो निकल आया लैम्डा बराबर 5,5, इतना तो क्लियर है, ये वाला अगर हमने 0 कर दिया देखो 5 - लैम्डा का स्क्वायर बराबर अगर 0 करेंगे तो 5 बराबर 5,5 क्या निकल आएगा लैम्डा निकल आएगा हमारा, ये 2 लैम्डा निकल आए। लेकिन अभी 2 रूट और हैं बाकी, क्यों, क्योंकि इसकी 4 आइगन वैल्यू होंगी क्योंकि 4 × 4 की मैट्रिक्स है। तो अब ये वाला करते हैं, तो देखो 2 - लैम्डा 1 - लैम्डा -3 बराबर 0, ये निकाल लिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आएगा देखो यहां पर, ये आ गया 2, राइट, -2 लैम्डा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -3 बराबर 0, ये मिल गया हमें। क्लियर है बच्चा। अब देखो अब क्या आएगा यहां पर, तो अब हमें इक्वेशन रिड्यूस होके मिल जाएगी लैम्डा स्क्वायर
-3 लैम्डा -1 बराबर 0। ऑब्वियसली इसके रूट्स थोड़े अटपटे आएंगे, स्क्वायर रूट्स में पहुंचेंगे, देख लेते हैं करके। तो देखो a बराबर 1, b बराबर -3 एंड c बराबर -1। तो निकाल देते हैं रूट्स, क्या मिलेगा। देखो लैम्डा बराबर, यहां देखो मैं यहां कर रहा हूं, लैम्डा बराबर -b तो मतलब +b, तो +3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac, b स्क्वायर इज 9 -4ac, 9 + 4 13, राइट, अपॉन 2a, 2 आ गया ये। तो यहां देखो 2 रूट ये मिल गए, तो लैम्डा 3 आ गया, 3 प्लस अंडर रूट। ये तो हम करके भी नहीं देखते एग्जाम में, क्योंकि इतने से ही पता चल रहा है, आइडिया लग गया होगा कुछ बच्चों को, जो लोग यहां पर देख रहे हैं उनको आइडिया लग गया होगा। यहां कैसे आइडिया लग गया होगा, देखो ऑब्वियसली जो तुम्हारा आइगन वेक्टर दिया गया है ऑप्शन में, वो कंफर्म रूट वाला तो नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी रूट हमें दिखाई नहीं दे रहा है वेक्टर में, राइट। तो ये तो हम इग्नोर कर सकते हैं दोनों, ये तो हमने इग्नोर कर दिया। एक्सेप्ट कौन से किए हमने, ये वाले। अब इस पे देखते हैं क्या है, ये एक्सेप्ट हो गए। जब ये एक्सेप्ट हो गए तो अब लैम्डा बराबर 5 पे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहां देखो एक बार बच्चा इसको मैट्रिक्स को हमें लिखना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं यहां पर कहीं, यही तो मैट्रिक्स है। देखो एक बार मैं लिख लूं थोड़ा, क्या है 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1, रफली बस ऐसे ही लिख लिया बस, ठीक है। तो यहां पर देखो लैम्डा बराबर 5 के लिए अब क्या करना है हमें, लैम्डा बराबर 5 के लिए अब हम काम करेंगे, राइट। तो यहां देखो कैसे काम होगा। तो यहां पर देखो अब हम, हमारी इक्वेशन क्या आ गई, हमारी वही इक्वेशन, आइगन वैल्यू फिर से लगाओ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। ax बराबर लैम्डा x, a क्या है, लिख दो पूरा मैट्रिक्स भाई, क्या है देखो 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 1 0 0 3 1। x क्या है ये पता लगाना है, x1 x2 x3 x4। यहां मल्टीप्लाई देखना थोड़ा ध्यान से बच्चे। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारा 5 है, यही है। तो इससे बेहतर एक स्टेप रिड्यूस कर दे रहे हैं हम आपके लिए। तो यहां पर आ गया ये 0 0 0 ले लो और इससे -5 सब्सट्रैक्ट कर दो, यही है, राइट। हमने -5 सब्सट्रैक्ट कर दिया और बराबर 0 ले लिया, यही बनेगा। अब क्या करना है, देखो यहां पर अब इस इक्वेशन को -5 जब तुमने सब्सट्रैक्ट किया तो क्या मिल रहा है, देखो यहां पर ध्यान से 5 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस सॉरी 0 -3 1 0 0 3 -4, और यहां आ गया x1 x2 x3 x4 बराबर 0 0 0 0। हो गई सॉल्व इक्वेशन। देखो तो देखो x1 और x2 तो फाइंड आउट ही नहीं किए जा सकते हैं, क्यों, यहां पर ये समझ लो बात अभी यहां ध्यान से। इफ, यहां बात थोड़ा अटपटी लगेगी, इफ u बराबर xy, अगर u xy के बराबर है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बराबर समथिंग दिया गया है, तो यहां देखो कंडीशन क्या कहती है कि u बराबर कांस्टेंट होगा और y बराबर 0 होगा। सॉरी यहां देखो अगर u 0 है तो हम कहेंगे कि x बराबर कांस्टेंट होगा और y बराबर 0 होगा, या y बराबर कांस्टेंट होगा और x बराबर 0 होगा। दोनों 0 पॉसिबल नहीं हो सकते हैं। और यहां पर देखो x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट आप नहीं कर सकते हो, क्लियर है, क्योंकि कोई रो में सारे आइटम्स 0 हैं। तो x3 और x4 निकाल के देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो यहां देखो -3x3 + x4 बराबर 0 और 3x3 -4x4 बराबर 0। दोनों कैसे इक्वेशन है, ax बराबर 0, तो ये कैसा सॉल्यूशन देंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन देंगे। और ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा क्या, x बराबर 0 और y बराबर 0, यही तो होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन। ट्रिवियल यही तो होता है, x बराबर 0 और y बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम निकाल दें,
ये तो ट्रिवियल सोल्यूशन की कंडीशन हमने लिख दी। अब यहां पर कैलकुलेट कर लो, तो x3 भी 0 होगा और x4 भी 0 होगा, और नहीं है तो कैलकुलेट करके दिखाई दे रहा है बच्चे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो x3 और x4 दोनों 0 आ रहे, क्योंकि दोनों बराबर में 0 है। तो x3 और x4 तो 0 मिल गया। तो वेक्टर क्या था हमारा, वेक्टर क्या था, आप देखो यहां पर आइगन वेक्टर आ गया हमारा। आइगन वेक्टर क्या होगा, यही तो था हमारा x1 x2 x3 x4, राइट। और इसने तो ऐसे में दे रखा है ट्रांसपोज में, तो वो भी देख लो, दोनों तीनों एक ही चीज है, इसका ट्रांसपोज। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें मिल गया x3 और x4, वो 0 0 है, ये आ गया, राइट। वो क्या है, वो 0 0, इसका ट्रांसपोज, सॉरी, वो 0 0 आ गए। अब x1 और x2 पता नहीं है। अब देखो x3 और x4 कहां कहां 0 है क्योंकि x1 और x2 तो निकाल ही नहीं सकते, तो पहला ऑप्शन सही है। तो x1 और x2 क्या हो गए, कांस्टेंट ले लो, कोई भी कांस्टेंट, कोई जरूरी नहीं है 1 और -2 हो, यहां पर कुछ भी ले सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम लेना चाहें, पहले हम जनरल लिख देते हैं, पहले जनरल केस। अगर ऐसे कभी फंस जाओ तो इज द जनरल केस इज K1 एंड K2, दिस इज द राइट आंसर। बट गेट ने क्या फ्रेम किया भाई, देखो इन अ गेट ऑप्शन फॉर्म क्या है, देखो गेट की ऑप्शन ने क्या किया कि इसको कोई भी कांस्टेंट रख दिया, और कोई भी कांस्टेंट क्या रख दिया उसने, यहां देखो कोई भी कांस्टेंट में क्या रख दिया, 1 और -2, क्या रख दिया, 1 और -2। चलो तो रख देते हैं 1 और -2, ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। क्या आया, 1 एंड -2, 0 0, ट्रांसपोज द आंसर ऑप्शन, दिस इज द आइगन वेक्टर। तो अगर ऐसी कभी कंडीशन बने बच्चे इस तरह की, तो हमेशा याद रखना है कि दोनों को 0 मत कर देना, क्योंकि x1 x2 कभी 0 नहीं हो सकते, नेवर पॉसिबल। क्लियर है इतना बात, तो ऐसे आंसर निकाल लेना, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अभी तो और क्वेश्चन है बच्चे, इसमें काफी हो गए हैं। चलो एक थोड़ा टफ लेते हैं, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन ले लेते हैं गेट में। यहां देखो क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ए इज द मैट्रिक्स हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर्स, ये पूछा गया है। तो क्या कहा है उसने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, इसका मतलब उसे मैक्सिमाइज करना है, किसको, ए को। उसको किसको मैक्सिमाइज करना है, ए को मैक्सिमा और मिनिमा लगाना है। क्लियर, इसका मतलब इसमें कैलकुलस यूज होने वाला है, राइट। अब देखो क्या करोगे, तो ए देख लेते हैं क्या है, पहले तो ए हम अपना मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स लिखो अपना, ए क्या बना, -3 0 -2 1 -1 0 0 a -2, दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स, राइट। और वो कह रहा है इसकी 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसकी 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू हुई बच्चे, यही हमने सिखाया है, तो इसका मतलब ये हुआ इसके 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स भी होंगे। क्लियर है इतना बात। तो अब हमें ए को मैक्सिमाइज करना है, और हमने प्रॉब्लम पढ़ ली है, अब देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। चलो देखो, इसको हटा देते, ये कोई काम की चीज नहीं है हमारे। यहां देखो क्या करें, हमने क्या बताया था, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या कहती है, Ax बराबर लैम्डा एक्स, यही कहती है, राइट। तो सबसे पहले तो हमें इसमें लैम्डा पता नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें लैम्डा इसलिए चाहिए क्योंकि हमें इससे इक्वेशन बनानी है, किसमें, यहां देखो, यहां देखो, हमें इससे इक्वेशन मिलेगी एक लैम्डा में, और उसमें ए भी होगा। देखो यहां पहले क्लिक करो ब्रेन को, उसमें लैम्डा भी होगा और ए भी होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर मैं इससे लैम्डा की इक्वेशन बनाऊंगा तो उसमें लैम्डा भी आएगा और ए भी आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसी को मैक्सिमा और मिन करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ए हमें चाहिए किसी फंक्शन के लैम्डा के फॉर्म में, यही चाहिए हमें। तो अभी हमारा टारगेट पहला स्किल बेस्ड ये है कि हम किसी भी तरह ए में इक्वेशन बनाएं एफ ऑफ लैम्डा के फॉर्म में, राइट। क्यों,
क्योंकि हमें ए को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, राइट। तो यहां देखो हम क्या करें, अब देखते हैं। तो मॉड ए माइनस लैम्डा आई, तो -3 माइनस लैम्डा, लैम्डा निकाल रहे हैं, -1 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, 0 -2 0 1 0 ए बराबर 0। यही होगी बच्चे, क्लियर। चलिए तो अब हम क्या करें, ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं। तो कितना बना देखो, -3 माइनस लैम्डा, राइट। यहाँ ले लिया -1 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, 0 ए, ये आ गया पहला वाला, राइट। दूसरा वाला हट गया, कोई काम का नहीं है, क्योंकि -0 समथिंग 0 कर दो, राइट। अब क्या बचा हमें, -2, ये -2 ले लिया। अब देखो अब क्या आ रहा है हमारे पास, ये बंद कर दिया, ये वाला ब्लॉक कर दिया, ये वाला आ गया 1 ए -1 माइनस लैम्डा और 0 बराबर 0, यही मिला, राइट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ सही से लिख दो। अब देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग। तो देखो क्या क्या करें, देखो -3 माइनस लैम्डा, यहाँ क्या आया मल्टीप्लाई करने पर, -1 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा, और यहाँ मिल गया -2a बराबर 0। यस, हमारा काम बन गया कि a बराबर हमारी एक इक्वेशन लैम्डा में मिलके आ जाएगी। तो देखो क्या आ रही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस सबसे कॉमन निकाल लिया, राइट। तो यहाँ देखो क्या मिला, पहले -3 माइनस लैम्डा, -1 माइनस लैम्डा, -2 माइनस लैम्डा बराबर 2a, यही आ गया। तो a बराबर क्या आएगा, देखो a बराबर क्या मिलेगा हमें, -12, ये डिवाइड में चला गया, एक माइनस माइनस प्लस हुआ और फिर से माइनस आ गया, तो क्या मिला, लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6, ये मिल गया हमको। अब कैसे मिल गया, तुम्हें याद होगा, हमने तुम्हें बताया था। यहां देखो एक इस तरह की इक्वेशन आई थी हमारे गेट में, अभी सेम उसके रूट्स थे जो हमने तुमको बताया था लेक्चर में जब आइगन वैल्यू, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया, ना कि मल्टीप्लाई करते हुए। ये इक्वेशन आएगी, राइट। तो कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो देख लो कैलकुलेट करके, तब भी यही आएगी, राइट। अब क्या करा हमने, देखो अब क्या कर रहे हैं यहां पर, देखो अब क्या करें, हमें ए बराबर मिल गया क्या, -12 लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा, ये आ गई हमारी, ये हमारे पास अवेलेबल है इक्वेशन। लैम्डा क्यूब प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। हमें किसको मैक्सिमाइज करना है, ए को मैक्सिमाइज करना है। इसका मतलब ए में क्या लगाना पड़ेगा, मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम एक बार रिकॉल कराते हैं आपको। देखो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, यहां देखो कंडीशन में यहां लिख देता हूं, नहीं है तो कैलकुलस में आप जाके देख सकते हैं। इफ y बराबर फंक्शन ऑफ x देन dy अपॉन dx, पहले 0 पुट कर दो। इसके बाद d2y बाई dx2 अगर लेस 0 आएगा या ग्रेटर 0 आएगा, ग्रेटर आएगा दिस इज द केस इज मिनिमा एंड दिस इज द केस इज मैक्सिमा। ये दो केस हमें पता है। तो अब चलो काम करना शुरू करें भाई हम अपना। ये इक्वेशन तो आ गई हमारी, अब हम लगाते हैं डी ए अपॉन डी लैम्डा, इसी को मैक्सिमाइज करना है भाई। तो यहां देखो करते हैं डी ए अपॉन डी लैम्डा बराबर 0। तो क्या आया देखो यहां पर कर देते हैं डी ए अपॉन डी लैम्डा। तो डी ए अपॉन डी लैम्डा बराबर -12, दिस इज 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 11, क्लियर, बराबर 0। ये आ गया। तो क्या मिला देखो 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 11 बराबर 0 आ गया। अब कुछ नहीं करना बच्चे, अब यहां देखो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो परेशान नहीं होना है। हम कैसे निकालेंगे, इजीली निकल आएगी। लैम्डा बराबर -12 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 144 माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 11 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3। तो क्या आ गया लैम्डा बराबर -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 माइनस 33
और कितना आ गया 132 आएगा आई थिंक, 44 120 इंटू 3 132 मिल गया हमें, राइट, अपॉन 6 ये आ गया हमारे पास, राइट। अब देखो यहाँ से निकल आएगा हमारे पास क्या, हमारे पास आ गया लैम्डा बराबर -12 प्लस माइनस अंडर रूट 144 में ये चले गए तो कितने बच गए 8 4 12 अपॉन 6 आ गया। अब यहां पर कुछ कॉमन ऑमन निकालते हैं तो देखो लैम्डा बराबर -12 प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 6, तो यहाँ क्या मिला लैम्डा बराबर -12 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 6, तो ये आ गया लैम्डा बराबर -2 प्लस माइनस यहाँ से क्या मिला, एक सेकेंड, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से ये मिल गया हमें 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3, तो ये मिल गया -6 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। क्लियर है इतना बात? यहां पर आ गया, एक सेकेंड, 2 रूट 3 तो सॉरी, यहां पर मिल गया -2, तो ये आ गया -2 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। ये हमारे क्या आ गए, ये हमारे पॉइंट आ गए स्टेशनरी, जो हमने कैलकुलस में स्टडी किया है। और नहीं है अगर आपको इनका अनुभव तो आप dy अपॉन dx बराबर 0 करके हमने पॉइंट निकाल लिया और ये पॉइंट हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए या स्टेशनरी पॉइंट आ गए। स्टेशनरी पॉइंट्स हमको मिल गई है, राइट। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर जब ये स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास आ गए, अब हम क्या करें, d2 लैम्डा बाई d लैम्डा 2 करें। तो देखो कैसे करेंगे, अब यहां पर ये हटा देता हूं मैं, यहां देखो, तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है बच्चे, यहां देखो, ये आ जाओ यहां पर, यही है, तो यहां करते हैं, देखो हाँ डी ए बाई डी लैम्डा यही है हमारा, तो करो क्या आएगा, d2a बाई डी लैम्डा 2 बराबर -12, दिस इज 6 लैम्डा और +12, यही आ गया बच्चे, राइट। तो पहला पॉइंट रखते हैं हम, पहला पॉइंट, तो क्या मिला देखो d2a बाई डी लैम्डा 2, राइट, और कितने पर, लैम्डा बराबर -2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 पर। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो मैं कहूंगा कि a के इस वैल्यू के लिए ये क्या देगा, मैक्सिमा देगा। तो यहां पर देखो कर लेते हैं सॉल्व, तो क्या मिला देखो -1/2 6 इंटू -2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 12, यही आएगा, राइट। तो यहां पर देखो अब क्या आएगा, पता चल जाएगा अभी। यहां पर क्या मिला देखो, -12, ये मिल गया -12 प्लस 6/√3 और ये आ गया +12, तो ये कैंसिल हो गए, कितना आ गया -6 अपॉन 2√3, दिस इज नेगेटिव। तो ये कंफर्म हो गया, ये मैक्सिमा देगा। दूसरी भी वैल्यू चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू चेक करके और बस कर दिया कंक्लूजन, दूसरी वैल्यू चेक करो। तो दूसरी वैल्यू चेक करी हमने, तो यहां देखो d2a अपॉन डी लैम्डा 2 लैम्डा बराबर -2 माइनस 1 अपॉन रूट 3, ये वैल्यू क्या देगी, अब देखो यहां पर, तो यहां क्या आएगा -12 6 इंटू -2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 12, यही आ रहा है। तो देखो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है 6 अपॉन 2√3, तो ये क्या देगा, ये मिनिमा देगा। तो ये कंफर्म हो गया कि a की -2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 जो वैल्यू है वो क्या दे रही है, मैक्सिमा दे रही है। तो यहां पर लिख सकते हैं, यहां देखो फॉर लैम्डा बराबर -2 प्लस 1 अपॉन रूट 3 द केस ऑफ मैक्सिमा। अब पूछा जाए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहां देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या निकाल लें, a बराबर क्या दिया था, f ऑफ लैम्डा, वो फंक्शन दिया गया है, तो रख दो वैल्यू, a बराबर -12 लैम्डा क्यूब
प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा प्लस 6। इसमें अगर मैं ये वैल्यू रख दूं तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल देगा। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी अभी बता देते हैं। -2 प्लस 1/√3 का क्यूब प्लस 6 इंटू -2 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 11 -2 प्लस 1/√3 और प्लस 6। अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा 1/3√3। क्लियर है इतना बात? ये क्या निकल आई? मैक्सिमम वैल्यू निकल आई। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू निकली है ये किसकी है? मैक्सिमम वैल्यू ए की। इसका मतलब ये हुआ कि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आ रही है? ए की मैक्सिमम वैल्यू 1/3√3 एट द पॉइंट -2 प्लस 1/3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? मिला लो देखो। एक सेकंड, लेंदी क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है पुराने तो नहीं लगा पाओगे। तुम सोचोगे आइगन वैल्यू के कंसेप्ट क्लियर हो तो उससे ही लग जाएगा, नहीं लगेगा फिर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कर लेंगे आप लोग? क्लियर? तो कुछ नहीं करना था इसमें। हमने क्या किया? हमने उसने पूछा ए की बताओ, तो ए के लिए हमने क्या कर लिया? एफ ऑफ लैम्डा बना लिया और इसको क्या कर दिया? मैक्सिमाइज कर दिया, बस। इसके अलावा हमने कुछ किया ही नहीं है। और अगर वो बोलता भैया लैम्डा को करो मैक्सिमाइज तो लैम्डा को करते। ए को बोला तो ए को कर दिया मैक्सिमाइज। और देखते हैं। चलो यहां आ जाओ, देखो क्या है। फॉर द मैट्रिक्स हैज आइगन वैल्यू -3 -3 5। देखो यहां पर कुछ नहीं है, ये 1 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो कैसे, पहले हम बस नोट कर लें। m सेम आंसर आएगा कैसे? -2 2 -3 2 1 6 -1 -2 0। इसकी आइगन वैल्यू गिवन है, 3 आइगन वैल्यू है इसकी, -3 -3 5। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू, इस 5 के करस्पॉन्डिंग, मतलब लैम्डा इक्वल 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है 1 2 और -1 का ट्रांसपोज। मतलब क्या दिया गया है? ऐसे ही तो दिया है 1 2 -1, यही है लैम्डा इक्वल 5 के लिए। क्या पूछा है? और इस आइगन वेक्टर का नाम है m। तो पूछा है m क्यूब का आइगन वेक्टर बताओ। कोई बात नहीं, कितना होगा? 1 2 -1 आंसर। हमने क्या बताया था कि जो a का आइगन वेक्टर है, यहां की पॉइंट हम लिख देते हैं। यहां देखो, जो a का आइगन वेक्टर है वही a की पावर m का आइगन वेक्टर होगा। क्लियर है इतना बात? तो ऑप्शन नंबर लिख लो भाई, बी। क्लियर है इतना बात? इजीली आप सॉल्व कर सकते हो इसको भी। और देखते हैं। चलो इसको देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। फॉर द मैट्रिक्स दिस द आइगन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वेक्टर, ये पूछा गया है कि भैया ये करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और तो वही सिंपल सी इक्वेशन, बार बार वही आ रहा है क्या? ax बराबर लैम्डा एक्स। क्लियर है इतना बात? या ऐसे कर लो, या अदर तरीका भी हम बता देते हैं। ए देखो क्या है, 4 2 2 4। ये कितना है? 101 101 बराबर कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो, कर लो भाई। देखो क्या आ रहा है, 606 606 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर मान लो मैं यहां से 6 कॉमन निकाल लूं, 101 101 यही आएगा। तो यहां देखो पहुंच गई हमारी वही इक्वेशन, किस फॉर्म में? ax बराबर लैम्डा एक्स। तो a क्या है? a वही इक्वेशन 4 2 2 4। x क्या है? 101 101 बराबर 6 101 101। तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 6। कुछ नहीं करना बच्चे, सिमिलर वही टाइप की इक्वेशन। ax बराबर लैम्डा एक्स, तो लैम्डा बराबर कितना आ गया? 6। और तुम कुछ निकाल नहीं सकते, 8 भी नहीं निकल रहा है, ना 4 निकल रहा है, ना 2 निकल रहा है सिमिलर मल्टीपल में, तो लैम्डा 6 आ गया। कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन, और क्या बचा हुआ है।
चलो ये भी देख लेते हैं, एक आगे आइगन वैल्यू का क्वेश्चन। यहां देखो, लेट n बी अ 3x3 मैट्रिक्स, द रियल नंबर एंट्रीज द मैट्रिक्स इज n सच दैट n स्क्वायर बराबर 0, द आइगन वैल्यूज ऑफ n। बहुत सिंपल है। यहां देखो बच्चा, n स्क्वायर बराबर 0 दिया गया है, उसने क्या पूछा है, n की आइगन वैल्यू पूछा है। द आइगन वैल्यूज द आइगन वैल्यूज ऑफ n, ये पूछा गया है। कुछ नहीं करना है इसमें, देखो यहां पर 3x3 है मैट्रिक्स, पहला सेटिस्फाइड, दूसरा सेटिस्फाइड, वही सेम, तीसरी सेटिस्फाइड। ये तीनों आइगन वैल्यू सेटिस्फाइड करेंगी किसको, इस इक्वेशन को। तो पहली वाली क्या आ गई, 0, दूसरी वाली क्या आ गई, 0, तीसरी वाली क्या आ गई, 0। हमने क्या बताया था कि अगर कोई तुम्हारे पास कोई भी λ1 λ2 आ रही है और पूछ दिया जाए कि भाई a स्क्वायर 4a की आइगन वैल्यू क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है, लैम्डा को सेटिस्फाइड करा दो a की जगह। वही काम हमने कर दिया। तो कितना आ गया, 0 0 0, द आंसर इज ए। कुछ नहीं करना है, सिंपल। चलो आगे और देखते हैं। हाँ ये देखते हैं, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट भी, इसमें कंसेप्ट भी बता देंगे हम आपको और सिखा भी देंगे। देखो क्या पूछा है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर पूछे, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी आइगन वैल्यू रिपीट हो रही है, और जब आइगन वैल्यू रिपीट होंगी इसका मतलब ये हुआ कि इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर नहीं मिलेंगे। क्लियर है इतना बात। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को लिखते हैं और फिर हम इसकी थ्योरी थोड़ा बताते हैं तुम्हें। देखो a बराबर क्या है, 2 1 0 2, यही है। तो सबसे पहले इसकी आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आइगन वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, हमने सब कुछ बता चुके हैं। तो देखो लैम्डा स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ दो, यही तो बताया मैंने, 4 लैम्डा प्लस 4 माइनस ये कितना आ गया 4, और ये भी आ गया 4 बराबर 0। तो कितना मिल गया, लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, लैम्डा बराबर 2,2। देखो यहां पर रिपीट हो रही है। डिस्टिंक्ट कितनी है इसमें, एक, तो ये दिखना चाहिए ना। तो हमने बताया था तुम्हें कि हम इसका फॉर्मूला बताएंगे। तो यहां पर देखो 2, यहां पर रिपीटेड आइगन वैल्यू, रिपीटेड आइगन वैल्यू। क्लियर। तो अब देखो यहां पर इसके लिए थ्योरी क्या है, देखो यहां पर मैं लिखता हूं, अगर पूछा जाए नंबर ऑफ लीनियरली, ये पता लगाना है, दिख तो गया है एक आ रहा है, आंसर भी एक है इसका, ये भी पक्का है, आंसर एक आ गया क्योंकि इंडिपेंडेंट एक ही आ रही है, तो एक आंसर भी हो गया, एक ही इंडिपेंडेंट वेक्टर भी हुआ। लेकिन हमें ये पता नहीं लगाना, हमें फॉर्मूला लिखना है, उसका मेथड लिखना है। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2i। जो भी रिपीट हो रही है वो वाली उसकी आइगन वैल्यू का रैंक निकाल लो, a माइनस 2i का रैंक निकाल लो। तो अब देखो हम इसको सिखाते हैं तुम्हें कैसे, ये तो हमें पता चल गया। तो यहां देखो क्या है, ये इस रूल को लगाना है हमें, कैसे लगाएंगे देखो। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, नंबर ऑफ वेरिएबल पता है हमें कितने हैं, बताओ कितने हैं बच्चे, 2 हैं, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। रैंक निकालते हैं, तो रैंक निकालते हैं किसकी, a माइनस 2i की। तो a माइनस 2i क्या होगा, देखो यहां मैट्रिक्स बना लो, राइट। तो a माइनस 2i निकालना है, तो a माइनस 2i की मैट्रिक्स क्या होगी, 2 से माइनस कर दो डायगोनल में बस, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, और यहां क्या आएगा 1 और 0, यही मैट्रिक्स आएगी a माइनस 2i की। क्योंकि रिपीट यही, अगर 3i होता तो 3i 4i 1i जो भी होता, तो 2 माइनस 2 2 माइनस 2, यही आ रहा है। तो देखो मैट्रिक्स क्या बन के आ रही है, 0 1 0 0। अब इसकी रैंक निकाल लो, तो रैंक क्या आई,
रैंक a माइनस 2i की क्या हुई 1। क्यों? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। देखो रिपीट कर रहा है, तभी इसका डिटर्मिनेंट भी क्या आएगा। अगर हम नॉन जीरो रोज कितनी आ रही है इसकी 1। क्यों क्यों आ रही? क्योंकि सेम तरह के प्लेन आ रही हैं, राइट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 आ गई। इसका मतलब रैंक कितनी हुई इसकी, यहां देखो, रैंक ऑफ a माइनस 2i इज 1 आ गई। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट, मैं इसको डार्क कर देता हूं, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बराबर n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई। लैम्डा कौन सा? डिपेंडेंट। क्लियर है? तो इसको मार्किंग कर देते हैं थोड़ा सा। ये फॉर्मूला लगाना है। अगर ये फॉर्मूला लगा दिया तो इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन है अपने आप आपके सॉल्व हो जाएंगे, और कुछ नहीं करना है, इतना ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, राइट। तो आंसर क्या बना आप देखो, आंसर बना नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर बराबर 2 माइनस 1 बराबर 1। आ गया देखो फॉर्मूला। यही तो हमें दिखाना था तुम्हें कि जब भी रिपीट होंगी तो नंबर ऑफ वेरिएबल से रैंक वाले सॉल्यूशन घटा देंगे तो हमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मिल जाएंगे। आंसर तो यहीं से निकल आया था, आंसर की समस्या नहीं थी, कंसेप्ट हमें करके देखना था, तो आंसर क्या मिल गया। क्लियर है इतना बात? तो हमेशा याद रखो जब भी रिपीट होगा तो आइगन वेक्टर भी क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे, राइट। चलो और देखो, और कुछ बचा है तो देख लेते हैं भाई। चलो एक और देखते हैं क्या है। देखो यहां पर क्या पूछा है, कंसीडर द 3 रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज सच दैट 2 ऑफ इट्स आइगन वैल्यू a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0, द रिस्पेक्टिव आइगन वेक्टर्स दिस if a is not equal to b then x1 y1 plus x2 y2 plus x3 y3 is equals to 0 होगा। देखो सिंपल सी बात है। देखो क्या, यहां देखो कैसे, हमारे पास एक आइगन वेक्टर दिया गया है, ये इसको हम 1 से ले लेते हैं बच्चा, ठीक है, ये ले लिया हमने, x1 x2 x3, राइट। और दूसरा y दिया है, y1 ले लो, हटाओ, ठीक है, ये क्या है y1 y2 y3। क्लियर है इतना बात? और ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो इनका मल्टीपल पूछ रहा है वो किसके बराबर होगा। तो यहां अगर गौर से देखो तो यहां देखो ये डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है। देखो अभी दिखाते हैं कैसे, हमने आपको बताया भी है जब इक्वेशन पढ़ाई है कैसे। यहां देखो बच्चे, तो हमने क्या किया, x1 का ट्रांसपोज इंटू y1 बराबर 0 आएगा। कैसे? देखो यहां पर ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमें अपने आप। यहां पर हमने क्या किया, इसका कॉलम बदल लिया, तो इस मैट्रिक्स का कॉलम मैट्रिक्स में बदल लो। तो कॉलम मैट्रिक्स में बदलोगे क्या मिला, कॉलम में है रो में बदल लो, यही मिला, और ये ऑलरेडी वही है। अरे इसको देख लो, घबराने की कोई बात नहीं। यहां देखो, इसको देखने से पहले ये देख लो, ये मैंने 0 लिखा था, इसको मैंने ओपन किया था क्या, यहां देखो ये क्या लिखा हुआ है 2 3 7, ये क्या लिखा है x y z बराबर 0 0 0। इसका मतलब क्या हुआ, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। क्लियर? तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 के बराबर है। यही है ना, ऐसे ही तो लिखते थे इक्वेशन को। अगर ax बराबर b आ जाएगा इसका मतलब यहाँ फोर्सिंग टर्म आ जाएगा, इसका मतलब वो वेक्टर फिर परपेंडिकुलर नहीं है, वो सम एंगल बना रही है कुछ ना कुछ, राइट। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला, x1 y1 x2 y2 प्लस x3 y3 बराबर 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं उसमें, राइट।
और देखो क्या पूछा है, चलो यहां देखो, वन ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स -5 2 -9 6। अब पूछा है भाई इसका आइगन वेक्टर बताओ कौन कौन सा हो सकता है। तो यहां दो आइगन वेक्टर आएंगे, ये तो कंफर्म है, अगर दो आइगन वैल्यू होंगी इक्वेशन वही लगेगी। तो पता लगाना है कौन सा आइगन वेक्टर सही है भाई। तो यहां देखो कैसे करेंगे, एक्स बराबर लैम्डा एक्स, तो डायरेक्ट निकालेंगे। देखो क्या करें, यहां पे देखना अभी क्या करेंगे हम। यहां देखो बच्चा, ए बराबर ध्यान से -5 -9 2 6। आइगन वेक्टर निकालने से पहले हमें आइगन वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि आइगन वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। तो बिना लैम्डा निकाले हुए हम एक्स पे नहीं पहुंच सकते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या है, लैम्डा निकालने। तो लैम्डा कैसे मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर -5 + 6 इंटू लैम्डा प्लस ये कितना आया -30 + 18 बराबर 0। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस यहाँ क्या मिला लैम्डा और -12 बराबर 0। तो क्या आ गया देखो, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -12 बराबर 0। तो क्या मिला, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा + 3 लैम्डा -12 बराबर 0, यही आ जाएगा। तो अब क्या किया, लैम्डा मैंने कॉमन निकाल लिया, तो लैम्डा -4 + 3 लैम्डा -4 बराबर 0। तो यहां से क्या आ गया देखो बच्चा, लैम्डा +3 बराबर 0 और एक मिला लैम्डा -4 बराबर 0। तो एक आ गया लैम्डा बराबर -3, एक आ गया लैम्डा बराबर 4। तो ये लैम्डा 1 आ गया और ये लैम्डा 2 आ गई। ये दोनों आइगन वैल्यू निकल आई हमारी। क्लियर है, आपके सामने सारी आइगन वैल्यू निकल आई। अब क्या करना है, इस करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर होगा। अब ये तुम्हारी किस्मत की बात है कि -3 पहले चूज कर लिया और मिल गया तो ऑप्शन लगा दिया, या 4 चूज कर लिया तो मिल गया, तो हम 4 चूज करते हैं। देखो यहां पर, तो यहां पर ले लेते हैं फॉर, हो सकता है ना आए इससे 4 से, लैम्डा बराबर 4। तो क्या करना होता है, a माइनस आई लैम्डा का मैट्रिक्स इंटू एक्स बराबर 0, यही करना होता है। तो यहां पर कर देते हैं। देखो क्या मिला, -5 -4 6 -4 2 -9, यहां क्या आ गया x1 x2, यहां क्या मिल गया 0 0। ये इतनी कहानी हो चुकी है। अब कहानी आगे देखते हैं क्या क्या होगा। अब देखो यहां पर, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद बच्चा क्या मिलेगा, यहां देखना, ये -9 आ गया, तो -9x1 + 2x2 -9x1 + 2x2 बराबर 0। दूसरा क्या आया, -9x1 + 2x2 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों चीजें सेम है। तो क्या हम कर सकते हैं, यहां देखो हम कर सकते हैं 9x1 बराबर 2x2, यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं x2 को k ले लूं या x1 को k ले लेता हूं, चलो तो x1 को k ले लूं मैं, राइट, तो x2 क्या मिल जाएगा हमें 9/2 k, यही मिलेगा, राइट। तो अब रख देते हैं। तो x1 वेक्टर पहला वाला क्या आया, k 9/2 k, यही आएगा। क्लियर है इतना बात। तो हमने क्या किया, आप देखो पहला वाला वेक्टर क्या आया। अब हमने क्या किया, इसमें से हमने 9 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या मिल गया, देखो यहां मिल गया 2, यहां बाहर आ गया और ये आ गया 9, यही आ रहा है -9x1 मिल गया ये। अब दूसरे वाले पे निकाल के देखते हैं। दूसरा वाला क्या है, लैम्डा = -3। इस पे देखें क्या आ रहा है, लैम्डा = -3। तो क्या मिला देखो, -5 -3 2 -9 और -9 -6 -3 और यहां आ गया x1 x2 बराबर 0 0, यही आएगा। -3 रख रहे हैं हम, तो यहां -3 है ना, एक सेकेंड, हाँ -3 अगर हम यहां रखेंगे तो ये प्लस बन जाएगा बच्चा, और यहां पर भी, यहां पर ये माइनस ही रहेगा। क्लियर है इतना बात, नहीं ये भी प्लस बन जाएगा।
चलो ये दोनों प्लस बन गए। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है देखो यहाँ पर। अब यहाँ आ रहा है -9, ये मिलेगा -2, 2 -9, 9। जिसने भी पेपर में ये बनाया है बड़ा ध्यान रखा है कि बच्चा जो है ना दोनों निकाले, क्योंकि सिमिलर टाइप के ही आ रहे हैं देखो यहाँ पर। तो ये मिला -2x1 + 2x2 बराबर 0। तो 2x1 माइनस का -2x2, तो x1 बराबर कितना मिल गया बच्चे, x2। तो x2 बराबर क्या ले लिया, k। तो x1 बराबर क्या आ गया, k। तो दूसरा वेक्टर क्या मिल गया, k एंड k। तो k से k कैंसिल कर दो, यहां से ऐसा आ गया, राइट। तो अब देखो कोई मिल रहा है ऑप्शन, क्या आ रहा है, डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है बात। तो कोई घबराने की बात नहीं है, हो सकता पहली बार में ना मिले। देखो हमने पहली बार जबकि दूसरा लिया, चाहते तो हम पहला ले लेते, तो हमने तुम्हें दोनों करके दिखा दिए। ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है अगर, तो फिर हम कैसे सही मान सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ये सही नहीं है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यही वाला सही है। तो डी ऑप्शन इज राइट। तो कर ले जाएंगे आप लोग। तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, कम से कम नहीं तो बहुत हो गए हैं, कुछ ऐसा बचा नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब देखो इतने जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे करवा दिए हैं हमने, जितने भी आए हुए हैं आइगन वेक्टर में, जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते थे हमने सब करवा दिया है। अब इससे ज्यादा और करने की जरूरत नहीं है, बस अब 1 मिनट मेरी बात को सुनिए और इसके बाद और क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। तो यहां देखो बस इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत फिर से बोल्ड लेटर में लिख रहे हैं, ax बराबर लैम्डा ऑफ x। अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तो अपने आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। स्टेप 1 फॉरवर्ड करोगे, 2 फॉरवर्ड करोगे, 3 करोगे, 4 करोगे, सब अपने आप होता चला जाएगा। पहला क्या करोगे, मॉड a माइनस आई लैम्डा को 0 करोगे, इसके बाद क्या निकालोगे, उनसे अलग अलग आइगन वेक्टर निकालोगे। क्लियर। आइगन वेक्टर निकालने के बाद अगर वो पूछ दे ऑर्थोगोनल है तो मल्टीप्लाई कर देना, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। और अगर ये इक्वेशन पता है तो इसमें कुछ नहीं करना है, कभी x गिवन होगा, लैम्डा गिवन होगा तो ये पूछ देगा, कभी a गिवन होगा तो x और लैम्डा पूछ देगा, कभी कांस्टेंट पूछ देगा, कभी कुछ पूछ देगा। तो कुछ भी पूछे, इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी के ax बराबर लैम्डा x अगर पता है तो आप इजीली कैलकुलेट कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े बहुत और प्रॉब्लम्स हैं, कुछ फ्रीडम वाली, कुछ अलग हैं, थोड़ा हम डायगोनलाइजेशन देखेंगे, 1-2 प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, राइट। इसके बाद हम ज्योमेट्री वाली प्रॉब्लम देखेंगे कि प्रोजेक्शन मैट्रिक्स कैसे बनता है, स्केलिंग मैट्रिक्स कैसे होती है, इससे रिलेटेड भी कभी कभार क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कैसी है। तो थोड़ा एक सिमिलर एक लेक्चर और बचा हुआ है, इसके बाद वो करेंगे और फिर मैट्रिक्स आपकी पूरी फिनिश हो जाएगी। अब इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक भी करा दिया है और जितने भी क्वेश्चंस टोटल हो सकते थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो सब करवा दिए। और ज्यादा क्वेश्चन कराएंगे उसका भी कोई मतलब नहीं है कि हम सिमिलर तरह के ऐसे क्वेश्चन कराते रहें कि हम क्या करें, हम बताते हैं। हम इसी में यही क्वेश्चन करा रहे हैं तो इसी में हम क्या करें, यहाँ पर हम डेटा अलग कर दें और उस तरह के क्वेश्चन कराएं, तो उसका भी कोई अर्थ नहीं है और वो क्वेश्चन करना भी अर्थ नहीं है कोई। 1-2 कर लिए बस, प्रैक्टिस हो गई। अब थोड़े डिफरेंट तरह के क्वेश्चन हमने, इसीलिए हर क्वेश्चन का मर्ज अलग है, इसमें कोई भी सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, हर क्वेश्चन अलग अलग तरह का है, किसी में कुछ ट्विस्ट है, किसी में कुछ ट्विस्ट है। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर थोड़ा फ्री है जिसमें हम डायगोनलाइजेशन बताएंगे, थोड़ा आपको मैट्रिक्स कैसे रोटेट होती है, रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में बताएंगे, 1-2 प्रॉब्लम उससे आई हुई हैं गेट में। इसके बाद ये मैट्रिक्स टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका पूरा लीनियर अलजेब्रा, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे कैलकुलस, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चे।